बरेलवी तो चूंकि मेरा बिल्टअप बरेलवी में हुआ, हाँ, तो बरेलवियों में बिल्टअप होने का आपको एक फायदा होता है कि आपको देवबंद और अहले हदीस की शनाख्त खुद ब खुद इस हवाले से हो जाती है कि वो बताया जाता है कि उनमें ये खामियां है। लेकिन मैंने उस पर इक्तफा नहीं किया, मैंने ना सिर्फ देवबंद को पढ़ा है बल्कि देवबंदियत को प्रैक्टिस किया है। यानी मेरे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है बरेलवियत से देवबंदियत, फिर अहले हदीस पे आके मैंने ब्रेक लगाई, क्योंकि मैंने कहा इसके बाद अब मुझे जो कुछ नजर आ रहा था ना, वही नजर आ रहा था वो कुरान और सुन्नत की तालीमात से हट के जाती इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों की। लेकिन अहले हदीस में मुझे कुछ ऐसी खामियां नजर आई जिसकी वजह से मैंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया, और अहले तशय्युअ को एज ए मकतब फिक्र मैंने स्टडी किया, प्लस मैंने उनके उलमा के पास बैठना शुरू किया ताकि मुझे पता चले कि ये असल जो बड़ी दरार है वो तो सुन्नी शिया है, बाकी तो ऑफशूट्स हैं सारे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लियर हुआ कि दोनों एंड पे कोई ना कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये दरार बढ़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने वो अपनी वीडियोस के जरिए फिल कर दिया। अच्छा, अभी कोई हमको ऐसी चीज मैंने तो देखिए आम आदमी को बता दिया है कि सुन्नी कहां तक दुरुस्त है और शिया कहां से गलती स्टार्ट करते हैं, यहां तक शिया दुरुस्त है। वो अगर कोई टॉपिक है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये वो सारी चीजें जो आपने अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं सारे उसमें जी उसमें भी लिखी, अपनी वीडियोस में भी रिकॉर्ड करवाई, और बकायदा देखें अल्लाह का शुक्र है हमारा प्लेटफॉर्म वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसका ये दावा है कि हम जो कुछ आपको बताते हैं वो रिटर्न में है। आप हमारे किसी मुखालिफ से जाके कोई बात पूछें और वो दिखाएं लिखी कहां हुई है। अगर वो कहता है कि कुरान और सुन्नत से बाहर है, हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं, तो उसके लिए तो हमने ये शेर लिखा है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे दशाही कोई नहीं, और मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। यानी खुदा दो नहीं है, मुराद ये है कि एक किताब डेफिनेशन करती है दीन की, खुदा की, पैगंबर की, और एक आपके फिरके का बुजुर्ग बताता है। अगर वो कोइंसाइड कर जाए तो हम मान लें। और ये जो बाबे हैं इतना बड़ा फितना है कि हजरत ईसा इब्न मरियम जो खुद यहूदी नस्ल थे, उन्हें बनी इसराइल ने, यहूदियों ने पैगंबर मानने से इनकार कर दिया अपने उलमा की वजह से। हालांकि नबी इस्लाम के केस में तो चले एक बहाना था कि बनु इस्माइल से आ गए, हजरत ईसा इब्न मरियम तो आए बनी इसराइल से थे, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और वो इनकार करने वाले कोई एथियस्ट नहीं थे, कोई हिंदू नहीं थे, कोई बुद्धिस्ट नहीं थे, वो उनके हम मजहब थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उलमा थे। यानी उलमा का फितना इतना बड़ा फितना है कि अगर ये डेविएट कर जाएं तो ये वक्त के पैगंबर की बात ना खुद सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। हाँ, हमारे नबी इस्लाम के साथ भी तो उलमा यहूद ने ही किया ना। उन्होंने सारा ये हंगामा जो मदीना शरीफ में खड़ा हुआ है, ये किसी क्रिकेटर ने या स्क्वाश के प्लेयर ने तो नहीं किया, उलमा यहूद ने किया जो खुदा की किताब के वारिस समझते थे। और कुछ अर्से पहले तक तो सूरह अल बकरा में आया कि जब तक नबी आए नहीं थे, ये इनके वसीले से अल्लाह से दुआएं करते थे कि वो आखिरी नबी आए। वसीले से मुराद ये कि वो आए और उनके जरिए हम अपने दुश्मनों पर गलबा पाए। और जब नबी अलैहि तशरीफ लाए तो वो उनके मुखालिफ हो गए, जादूगर कहना शुरू कर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जादूगर के हवाले से एक और चीज़ है जो आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा को फ़िरौन के पास भेजा और कहा कि उसको राह रास्त पे आने के लिए उसको कहें, साथ उनको कहा कि आवाज़ धीमी रखना, ज़रा नरमी से गुफ्तगू करना। सही है। तो वो सिलसिला वो आपके पास थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं कोई नहीं है। देखिए हमने आपसे कुछ सख्ती से गुफ्तगू में की है, मेरे नाम नहीं कहा, हाँ, बस नहीं मैं किसी से भी नहीं करता। देखें अब ये दो चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। देखें दो चीजें, एक है कि गुफ्तगू करना, एक है पोस्ट का तकाजा, लेक्चर का तकाजा। आप मुझे बताएं, शायद अफरीदी साहब जो कुछ आपको क्रिकेट के मैदान में नजर आते हैं, क्या अपनी बीवी से चाय इसी स्टाइल में मांगते हैं, आवाज ये करके? नहीं। तो दोनों जगह की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जो मेंबर की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, मैं मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम जब भी मेंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती। ये 2005 नंबर हदीस है। यूं लगता है जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। तो ये जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, ये मेरे मेंबर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब आगे मुझसे गुफ्तगू या पर्सनल मीटिंग में, तो ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। जो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया ना, उन्हें ये नहीं कहा गया कि आपने तकरीर धीमी आवाज में करनी है, वो कहा कि जब आपने मिलना है तो इसलिए। अच्छा, और ये तो एक चीज है। दूसरा है इसका एस्पेक्ट जो उलमा से ओवरलुक है, वो ये है कि पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा दीन दीन मुसवी है या दीन इब्राहिमी है। तो मुसलमान आपको बताएंगे हम दीन इब्राहिमी के ऊपर है, तो हमारे लिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है ना, वो बेहतरीन नमूना है ना। कुरान में वाहिद शख्सियत है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिनके बारे में सूरह मुमतहिना में आया कि ए नबी उनकी जिंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें कहा गया सूरत अल अहज़ाब में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपके लिए इब्राहिम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अच्छा, अब हम कुरान से पूछते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावत का स्टाइल क्या था जब उन्होंने बुतों को तोड़ा सूरत अल अंबिया में, और बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा, और लोगों ने बुला के पूछा
कि ये क्या तुमने किया है? उन्होंने कहा बड़े से पूछो। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हें तो पता है कि वो तो बोल नहीं सकते। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, तुम भी तुम्हारे सारे बाप भी गुमराह थे। तो इंजीनियर साहब इब्राहिमी है, मूसवी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको इल्मी जवाब दे दिया। उलमा को भी पता चल जाएगा इल्म किस चीज का नाम है। हम इब्राहिमी है जी। अगर किसी ने मूसवी बनना है इस एतबार से तो जरूर बने हम इब्राहिमी है। अच्छा, नहीं लेकिन वो जो अल्फाज होते हैं मुझे ठोकना आते फकीर, तो आज एक एक बात डिस्कस करें। देखें, आप इस तरह की चीजों पे अगर डिस्कशन करेंगे, आप एक एक बात को डिस्कस करें। कुरान में जी मैं आपको बताता हूँ, कुरान ये कहता है कि आपने कुरान कहता है आपने वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करनी। हमारी वीडियोस में कहीं वल्गर लैंग्वेज नहीं होती। अच्छा, रहा आपने पंजाबी की कोई मिसाल देना या कोई मुहावरा इस्तेमाल करना, ये कुरान की सुन्नत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला पर भी इतराज ये हुआ था जो इंजीनियर साहब पे हो रहा है। इतनी बड़ी किताब और इसमें छोटी छोटी चीजों की मिसालें हैं, मकड़ी की, मक्खी की। कुरान में है ना कि काफरों के ईमान की मिसाल मकड़ी के जाले की सी है। तो काफरों ने इतराज किया कि इतनी बड़ी हस्ती मक्खी की मिसालें दे रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से आर महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल या इससे किसी हकीर चीज की बयान करे। क्यों? उसका मकसद बात समझाना है। अच्छा स्पीकर वो होता है जिसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी हो कि वो मुहावरे भी बयान कर सके, वो अच्छी मिसालें भी दे सके, वो हिकमत की बात भी कर सके। ये सारी चीजों को जमा करे ताकि उसके ऑडियंस में जितने किस्म के लोग हैं वो उसमें से हिस्सा हासिल करें। कुरान में है ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हिकमत से बुलाना है, अच्छे बात से बुलाना है और मुजादला भी करना है। डिबेट भाई फिर गांधी के स्टाइल में नहीं होती है। हाँ, डिबेट फिर इसी स्टाइल में होती है, मंजी ठोकने के स्टाइल में। अच्छा, मंजी ठोकने के स्टाइल की जो बात है, ये यानी पंजाबी में मुहावरा बोला जाता है, ये कोई वल्गर लैंग्वेज नहीं है। अगर किसी को ये चीज पसंद नहीं, वो दूसरी चीज ले ले। मसलन आपको बताऊं, कुरान में भी हर बंदे के टेस्ट की चीज नहीं है। किसी के लिए कोई टेस्ट की चीज है, किसी के लिए आप कुछ लोग सुनेंगे वो कहते हैं कि कुरान से हमने किसी नबी का कोई वाक्य सुना है। अच्छा, अब उनके लिए अगर आप उसको कोई कुरान में सख्त आयात बताएं, वो कहेगा नहीं जी आपको रहमत की आयत डिस्कस करें। इसका ये मतलब नहीं कि वो आयत गलत है, वो उनकी अपनी जगह अहमियत मौजूद है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में भी अगर आप देखें तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा लाया गया और लोगों ने सिफारिश की। नबी इस्लाम को इतना गुस्सा आया, आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। आपने मस्जिद में मिंबर लगाया और कहा कि तुमसे अगले लोग इसीलिए बर्बाद हो गए थे कि उनके इशराफिया के लिए अलग कमा नहीं होते थे। अच्छा, अब नबी इस्लाम को अगर आप उस गुस्से की हालत में देखें, नबी इस्लाम जब गुस्से में आते थे ना तो साहबा कहते हैं आपका चेहरा हो जाता था सुर्ख और यहाँ एक नस थी जो बाहर निकल आती थी। अगर मैं आपकी वीडियो वही वायरल कर दूं आज की डेट में, तो क्या मैं आपकी पूरी सीरत का करैक्टर लोगों को बता रहा हूँ? या मैं मैदान ओहद से नबी इस्लाम की एक तलवार पकड़े हुए और ज़रा पहने हुए वीडियो ऑन कर दूं तो लोग कहेंगे तो कोई जंगजू है। मैं उनको बताऊं कि भाई ये वाइज भी है, वो कहेगा नहीं हमने तो देखे इसी शक्ल में। तो इंजीनियर साहब, मैं कुरान की तफसीर पे भी बात करता हूँ, मेरी तफसीर रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े वाइज़ीन दावा करते हैं कुरान की तफसीर बहुत कम लोगों ने रिकॉर्ड करवाई है। 344 लेक्चर्स में कराई, अब मेरी 162 मजीद हो चुके हैं, दूसरी दफा रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं तमाम करंट अफेयर्स पे बोलता हूँ, उसके बाद साइंटिफिक जितने इश्यूज हैं, एथियस्ट के क्वेश्चन जिन पे उलमा को वो सवाल भी समझ नहीं आते, जवाब तो दूर की बात, मैं उनको भी एड्रेस करता हूँ, हर फील्ड में बोलता हूँ। तो जिसे जो चीज इंटरेस्ट की लगती है